नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने गोमती चक्र पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन इस वीडियो में हम गोमती चक्र की अंगूठी के लाभ बताने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको यह बताएंगे कि आप अंगूठी के लिए कैसे अच्छा गोमती चक्र ढूंढ सकते हैं जो आपको फायदा करे। आप अपनी राशि और समस्याओं के अनुसार गोमती चक्र को धारण कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। बाजार में गोमती चक्र आसानी से मिल जाते हैं, इसको हमें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। कहा जाता है कि पहले गोमती चक्र आसानी से नहीं मिलते थे, लेकिन अब उसका व्यवसाय होने लगा है और कृत्रिम रूप से बनाए जाने लगे हैं। अगर आपको प्राकृतिक रूप से गोमती चक्र मिल जाए तो वह सचमुच आपकी किस्मत बदल सकता है। पर यहाँ पर हम उसी की बात करेंगे जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। उसमें से आप कैसे अपने लायक गोमती चक्र का चयन कर सकते हैं। गोमती चक्र पे हमने एक वीडियो और बनाई है जिसमें उसके कई प्रयोग बताए गए हैं। आप चाहें तो वह वीडियो भी देख सकते हैं। गोमती चक्र गोमती नदी में पाया जाता है। यह पत्थर सफेद रंग का होता है और एक तरफ समतल होता है तथा दूसरी तरफ उभरा हुआ होता है। इस पे सांप जैसी आकृति या हिंदी के 7 जैसी आकृति बनी होती है, इसलिए कई लोग इसे नाग चक्र भी बोलते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है और दिवाली, होली और दशहरा में इसकी पूजा की जाती है। गोमती चक्र की ही एक धनदायक पोटली भी बनाई जाती है। इस दिवाली पर मैंने वो वीडियो बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया, परंतु जल्द ही आपको धनदायक पोटली कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, गोमती चक्र की अंगूठी हमें चांदी में बनवाकर पहननी चाहिए। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि आपको छोटे मोटे टोने टोटके आप पर असर नहीं करते। आपके मित्र आपके शत्रु बन गए हैं और परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो गई हैं। ऐसी स्थिति में गोमती चक्र की अंगूठी बहुत काम आती है। यदि आपके परिवार में आपके रिश्ते खराब हो गए हैं और लड़ाई झगड़ों का माहौल रहता है तो आपको गोमती चक्र की अंगूठी रामबाण सिद्ध हो सकती है। कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और इलाज कराने पर भी उसकी कोई रिकवरी नहीं हो रही है तो आप उसे गोमती चक्र की अंगूठी बीच वाली उंगली में धारण कराइए। इससे उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे उत्तम होने लगेगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है तो सफेद रंग की गोमती चक्र की अंगूठी अनामिका उंगली में पहनने से व्यापार में वृद्धि होती है। यह अंगूठी राहु, केतु और शनि की महादशा में बहुत लाभकारी होती है। इन तीनों ग्रहों का एक मुख्य लक्षण है तनाव, टेंशन और भ्रम। आदमी सोचता कुछ है और करता कुछ है। ऐसी स्थिति में गोमती चक्र की अंगूठी उस भ्रम को समाप्त करती है, आसानी से टेंशन होने नहीं देती। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए भी यह अंगूठी बहुत लाभकारी होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य या चंद्र राहु से ग्रसित हैं या कुपित हैं तो उनको गोमती चक्र की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। यदि किसी स्त्री का गर्भ बार बार गिर जाता है और गर्भ धारण नहीं हो रहा है तो भी उसे गोमती चक्र की अंगूठी पहनने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। जिन लोगों की राहु की दशा चल रही थी उन लोगों को मैंने गोमती चक्र की अंगूठी पहनने के लिए कहा और उन्होंने जो जवाब दिया वो यह था कि बार बार होने वाली अनावश्यक चिंता से वो दूर हो गए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहु की दशा भ्रम पैदा करती है और टेंशन देती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन सभी लोगों का एक ही जवाब था कि अब पहले जैसी टेंशन नहीं होती और हमारा विजन क्लियर है, यानी जो हम करना चाहते हैं वो हमें पता है। हम किसी तरह के भ्रम में नहीं फंस रहे हैं। काम का सफल होना या ना होना ये समय पर निर्भर करता है, लेकिन अब उस तरह की उलझन दिमाग में नहीं रहती है। इस अंगूठी का प्रभाव देखा गया है कि यह दिमाग की उलझनों को दूर करती है। आपका दिमाग अगर किसी भी तरह के दोहरे विचारों में फंसा हुआ है तो क्लैरिटी लाती है। धन, दौलत, पैसा, सुख, समृद्धि ये सब अपार्ट है, यानी ये वैकल्पिक है। अगर दिमाग क्लियर नहीं होगा, पिक्चर साफ नहीं होगी तो कुछ भी चीज आप एक्वायर नहीं कर सकते, यानी कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपके विचारों में एक रूपता बहुत जरूरी है और यही काम गोमती चक्र की अंगूठी करती है।
एक और बात, गोमती चक्र बाजार में बहुत सस्ते दामों में मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा 11 रुपए का आपको मिल जाएगा। कई बार तो यह 3 से 4 रुपए का भी मिल जाता है थोक के भाव में। जब इतना आसानी से मिलता है तो फिर ये सब लोग क्यों नहीं पहन लेते या सब पर असर क्यों नहीं करता। इसको चयन करने के 3 आधार हैं जिन आधार पर आपको अपने लिए गोमती चक्र का चयन करना चाहिए। पहला है ज्योतिष के अनुसार। ज्योतिषियों का मानना है कि सभी ग्रहों के लिए आप अलग अलग गोमती चक्र धारण कर सकते हैं। जैसे यदि आपकी राशि मेष, सिंह और धनु है तो आप हल्की पीली मां लिए हुए गोमती चक्र धारण कर सकते हैं। सफेद रंग का गोमती चक्र वृष राशि, मिथुन, कन्या, कर्क, तुला, मीन इत्यादि राशि वाले पहन सकते हैं। वैसे तो सफेद रंग का गोमती चक्र कोई भी पहन सकता है, यह सबके लिए लाभकारी होता है। हल्के से लाल रंग का गोमती चक्र हो तो मेष और वृश्चिक राशि वालों को ही पहनना चाहिए। सिंह राशि वाले भी इसे पहन सकते हैं और जिन लोगों को सरकारी काम होते हैं उन लोगों के लिए यह हल्के लाल रंग का गोमती चक्र बड़ा कारगर होता है। एक और गोमती चक्र होता है जिसे ग्रे कलर का गोमती चक्र कहा जाता है। राहु, केतु अथवा शनि की महादशा में हल्के ग्रे कलर का गोमती चक्र आपको पहनना चाहिए। यह इस दशा में बड़ा लाभकारी पाया गया है। मैंने जिनके बारे में आपको अभी बताया वो सारे ही हल्के से ग्रे कलर के थे। कुंडली में पितृदोष है, ग्रहण दोष है, कालसर्प दोष है या गुरु चांडाल दोष है तो सफेद गोमती चक्र धारण करना चाहिए। यह हल्का ग्रे भी हो सकता है। यही जो आपको मैंने बात बताई ये गोमती चक्र का पहला पैरामीटर था। अब हम बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की। यदि आपको गोमती चक्र खरीदना है या लेना है तो उसे उल्टा करके देखिए। जिस तरफ से वह सपाट होता है यानी प्लेन होता है उस तरफ आपको हिंदी की आकृति का 7 लिखा हुआ दिखाई देगा। इस आकृति को ध्यान से देखना है। अगर ये पैटर्न गोल्डन रेशो का पैटर्न है, गोल्डन रेशो एक सिद्धांत होता है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे कारगर सिद्धांत है। हर चीज के अंदर ये पैटर्न पाया जाता है और जिस चीज में भी ये पैटर्न पाया जाता है वह खूबसूरत मानी जाती है। वैसे तो गोल्डन रेशो को एक क्वांटम पार्ट की तरह कह सकते हैं। ये इंसान के जीवन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। गोल्डन रेशो पर आपको इंटरनेट पर ढेर सारी पुस्तकें और वीडियोस मिल जाएंगी। आप चाहें तो वहां से भी जानकारी ले सकते हैं और स्क्रीन पर जो आप पैटर्न देख रहे हैं इसको देखकर भी 50% लोगों के दिमाग में अब तक बात समझ में आ गई होगी। आपको जो भी गोमती चक्र खरीदना है उसके पीछे इस पैटर्न को जरूर देखना है क्योंकि यह पैटर्न ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न, आपको बहुत सारे गोमती चक्र अपने सामने रख लेते हैं और उसके बाद आप सब पर दृष्टि घुमाइए। अपने अवचेतन मन से पूछिए कि मुझे कौन सा गोमती चक्र धारण करना चाहिए और आपका अवचेतन मन एक जगह जाकर रुक जाएगा। बस आप उसे उठाइए, ध्यान से देखिए और उसे अपने पास रख लीजिए। यह प्रयोग बहुत बार किया गया और हर बार कारगर सिद्ध हुआ है। दोस्तों, ये था सही गोमती चक्र चुनने का तरीका और उसकी अंगूठी पहनने का तरीका। अगर आप बात करें कि हमें किस उंगली में पहनना चाहिए तो यह निर्भर करता है कि आपको कौन सी उंगली में पहनना सुलभ लगता है। आप चाहें तो इसे तर्जनी में, मध्यमा में और छोटी उंगली में भी पहन सकते हैं। इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक यानी खास ये नहीं कहा गया कि आपको इसे इस ही उंगली में धारण करना है। हाँ, कुछ विद्वानों का मत है कि आप इसे छोटी यानी कनिष्का उंगली में धारण करें, परंतु प्रयोगों में देखा गया है कि यह कहीं पर भी धारण करने पर उतना ही फल देती है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।